प्रश्न ही पूछे जाते हैं, तो हमें भी इन चीजों को ध्यान रखना है कि अब कहता है पहला ही क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है कि जो डेमोक्रेसी है, अभी इलेक्शन हो रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीके से भाग ले सकते हैं। अब देखो कहता है कौन सा उत्तर विद्यार्थी के प्रश्न को समझाने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। पहला है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व हैं: जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान, समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरा है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन, चुनाव में मतदान द्वारा। लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकार एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है और भारत में यह अवधि 5 वर्ष के लिए है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि लोकतंत्र में किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। अब डेमोक्रेसी में सिर्फ मतदान देना नहीं होता है कि आप डेमोक्रेसी में किन किन तरीके से भाग ले सकते हैं, और विद्यार्थी का उत्तर क्या हो सकता है। आप क्या सोचते हैं अंजू जी, बताइए आप क्या सोचते हैं। सर डी वाला क्वेश्चन लग डी सर। हाँ, तो ये तो एक ही है ना कि आप सिर्फ लोकतंत्र में चुनाव द्वारा भागीदारी करते हैं। ऊपर कह रहा है हम्म। किन किन तरीकों से भाग ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तरीकों से। चुनाव द्वारा तो है ही, मतदान द्वारा है ना, किन किन तरीकों से। यहाँ देखिए एक से अधिक तरीके की बात करता है, मतदान तो संघर्ष करना, समानता, न्याय, ये सर A1। हम्म, देखो इसका सबसे नजदीक देखो, संघर्ष नहीं होता है, संघर्ष का समाधान या न्याय के प्रति बद्धता। न्याय करना तो कोर्ट का काम है, आपका थोड़े है ना। जी देखिए यही आंसर पर देखो, हम क्या करते हैं लोकतंत्र में, पहले मतदान करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए लोकतंत्र में जो होता है वही हमें मारना है। धरना करते हैं, जी सर, धरते हैं धरना, हम लोग ही करते हैं, रैली रैली करते हैं, भी। और सामाजिक आंदोलन भी करते हैं। हरियाणा वाले तो जी। आगे है झंडा लेके आगे बढ़ने में, है ना। तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट है, ठीक है। सिर्फ हमें क्या ये ऊपर कह रहा है कि कौन सा उत्तर समझ विद्यार्थी के प्रश्न को समझाने एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो लोकतंत्र में हम मतदान भी करते हैं, धरना भी करते हैं, रैली भी करते हैं और सामाजिक आंदोलन भी करते हैं। इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। जो देखिए आंसर देखिएगा कि जो ज्यादा चीजों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है ना, वो आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। कहता है साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। आपने देखा होगा एक साप्ताहिक बाजार लगता है, आपके यहाँ लगता है कि नहीं लगता है पता नहीं, दिल्ली में आते होंगे तो दिल्ली में आपने आते हो। जी। सर हाँ जी, मंडे मंडे बाजार लगता है, हाँ सैटरडे लगता है, सब हाँ। हफ्ते में एक बार। तो एक तो वही से क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो सीटेट में पूछ रहा है ना, वो बेसिक पूछ रहा है कि मतलब कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ। जैसे ऊपर क्वेश्चन डेमोक्रेसी पर पूछा, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे गए कुछ उत्तर नीचे दे गए। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना, अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन प्रदर्शन करने में असफल दिखता है। देखिए असफल है, यहाँ ध्यान रखना, सफल नहीं है। हम्म। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सफल पे मार देते हैं आंसर, असफल दिखते हैं। तब आते हैं सॉरी, हाँ अब इधर होगा इसका क्वेश्चन। हाँ, पहला है कि साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम्म।
तो लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि वहां कह रहा है असफल है। मेरी बात असफल है, हाँ, तो ये नहीं है। आंसर नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। दूसरा कहता है साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती, जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। साप्ताहिक बाजार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। बिल्कुल सही है। साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिनमें विभिन्न मंजिलों पर दुकान होती है। देखो आंसर तो लग रहा है चारों सही है, लेकिन जी यहाँ सर। गलत खोजना है। ठीक है, यहाँ जो असफल खोजना है कि किसमें जो है विद्यार्थी आंसर तक पहुंचने में असफल होंगे। तो चौथा पर ये कहता है कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है। नहीं, यहाँ गलत है। देखो यहाँ पर क्या है, कहता है कि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है। इमारतें नहीं होती है, इमारतें में होती है। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। जी सर। कहता है कि शॉपिंग मॉल बहुमंजिला इमारतें होती है जिसमें विभिन्न मंजिलों पर दुकान होती है ना? हम्म। बहुमंजिला इमारतों में होती है। ठीक है, कि बहुमंजिला इमारत तो बहुत होता है, रहने के लिए भी होता है। जे, जे, ठीक है, तो बहुमंजिला इमारतों में होती है। ठीक है, जिसमें विभिन्न मंजिलों पर दुकान होती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है गलत, ये असफल हो गए हैं। ठीक है, ये सही करने में यद्यपि है, लेकिन यही करने में ये असफल रहे हैं, तो आंसर डी होगा। तो यहाँ पर एक एक वर्ड देखना होगा कि कहाँ पर ये मतलब कि करेक्शन कर रहा है, बच्चे मिस कर रहा है, लिखने में मिस कर रहा है, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसी तरह से देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। 33 नंबर ज्योग्राफी इतना हमने पढ़ा है ना। अब जी 33 सर। 33 नंबर का क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। कहता है कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं होता तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं। अब कहता है कि जो एक आपसे पूछा है बच्चे 6ठी क्लास के कि बताइए अगर पृथ्वी सपाट नहीं है तो फिर मानचित्र में सब कुछ सपाट कैसे दिखते हैं, एकदम सपाट। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ क्या होगा, मार्ग क्या होगा? सजीवता के साथ यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। विद्यार्थी को मानचित्र दिखाना, उन्हें स्वयं ही कर कारण पता लगाने के लिए कहना, विद्यार्थी को ग्लोब दिखाना। आंसर नजदीक कौन होगा बताइए? हम्म, कॉमन सेंस लगाइए। हम्म, ए लग रहा है मेरे को। बिल्कुल ए ही होगा, है ना? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि पृथ्वी सपाट नहीं दिखते हैं और मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखते, तो सजीवता के साथ ये महत्वपूर्ण है कि सजीवता के साथ कि एक लाइव, सजीवता मतलब हुआ लाइव, कि बच्चों को लाइव यह दिखाना कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारे पृथ्वी से मिलते जुलते हैं और सजीव रूप में वो उसे दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्लोब ऐसे होता है और मानचित्र सीधा सपाट होता है, तो ग्लोब के माध्यम से भी हमें दिखाना है कि पूरा सपाट नहीं है बल्कि ऐसे बना हुआ है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 34 नंबर का हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए। तो कहता है चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कलाएं इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। सही है कि गलत है?
नहीं, ये ऊपर पहला है, सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। और चित्रकलाएं, मूर्ति कलाएं, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान के कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ये भी सही है। जो हम जी चित्रकला देखते हैं, मूर्ति कला देखते हैं, तो वो भी कई शाखाओं के प्रमाण देते हैं ना। हम जैसे कि आपने पढ़ा है पैलियोलिथिक एज में चित्रकारी, गुफा चित्रकारी, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग गुफा बनाते थे, है ना। चित्र करते थे, हाँ जी चित्र सर, करते अपना थे। टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करते थे सर वो। हाँ, तो ये दोनों सही हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो, ये सामाजिक विज्ञान का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम नहीं होता, बस हमें समझना होता है। समझ लेंगे, सवाल बन जाएगा। 35 का सवाल देखिए, कितने नंबर है 35 का। 35 का सवाल है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और स्थापनीय है। सही है कि गलत है? हम्म, सही लग रहा है मेरे को तो। बिल्कुल सही है। जो सामाजिक विज्ञान की प्रकृति जो होती है ना, वो साक्ष्य आधारित होती है। साक्ष्य मतलब प्रूफ आधारित। जैसे कि आप हड़प्पा सभ्यता हाँ, को पढ़ते हो, तो जी हड़प्पा जी जी सभ्यता में प्रूफ खोजते हो ना, कहाँ पर क्या मिला, और फिर जी। उसे सत्यापन करते हैं। बिल्कुल सही है। कहता है हाँ, इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। ये भी सही होगा। क्यों? कि एक ही साक्ष्य मिलता है, उसके बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें कहते हैं। ठीक है। जैसे एक फीलिंग लाओ, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जो है बहुत सारे जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में जो सार्वजनिक स्नान घर मिला है, तो कोई उसे स्नान घर धोलावीरा में ना। हाँ, नहीं, सार्वजनिक स्नान घर मिला है आपको मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में। हाँ, इसी तरह डांसिंग गर्ल मिला है। तो क्या होता है कि इसी डांसिंग गर्ल को हम्म, लोग अलग अलग बातें कोई कहते हैं। कोई कहते हैं पृथ्वी देवी का प्रतीक है, कोई कहते हैं डांस का प्रतीक है। तो अलग अलग एक ही घटना की बहुत व्याख्या होती है। क्लियर है? दोनों सही होगा। अब देखो यहाँ पर है, एक यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जिसमें कि मतलब कि एक बच्चों की टीचर बनने जा रहे हो, तो बच्चों को समझाना होता है। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया, महिलाएं अच्छी नर्स होती है क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और साम्य होती है, जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती है। एक सामान्य रोजी ने एक महिला नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्रण किया। एक मन में बना एक लोगों की धारणा बनी हुई है। ठीक है। जैसे कि महिलाएं डॉक्टर बन सकती है, महिलाएं इंजीनियर नहीं बन सकती है, महिलाएं घर का काम नहीं कर सकती, महिला घर का काम कर सकती है, बाहर का काम नहीं कर सकती है, महिला खाना बना सकती है अच्छी, वो काम पुरुष नहीं कर सकता है। तो ये धारणा किसको निरूपित करता है? जेंडर रूढ़िवाद को। कि किसको निरूपित करता है बताइए? रूढ़िवाद हाँ, वाद होगा सर जेंडर इसका आंसर। रूढ़िबद्ध धारणा। बिल्कुल बिल्कुल 100% है ना, जेंडर इसका रूढ़ि। वो ये कह रही है कि एक लेडीज नर्स बनेगी, टीचर बनेगी, पर वो इंजीनियर नहीं बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तब कुछ भी ये जेंडर रूढ़िवाद को देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन में दम नहीं होता है। अभी हमारी स्टूडेंट 107 बनाई है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेना है, समझना है कि ये जेंडर रूढ़िवाद, यानी एक रूढ़िवाद ही है, रूढ़ी है। क्यों? क्योंकि लड़के सेफ नहीं होते हैं। एक से एक सेफ आप टीवी में देखते हो, कितना बढ़िया खाना बनाते हो। तो छोड़ो, शादी ब्याह में कौन खाना बनाता है? आप ही बता। जेंट्स ही बनाते हैं। है? और कितना बढ़िया खाना बनाते हैं, देखते हो ना। तो लेडीज तो टेस्टी बनाते हैं। है। लेडीज तो टेस्टी बनाते हैं सर। हाँ, तो वही चीज है कि ये जो है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, साइंस मानता है।
बस एक जनरल रूढ़िवाद को ये दिखा देता है। तो यही चीज हमें सर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। क्या, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मुझसे अच्छा बनाते हैं वो। मैं भी बनाता हूँ, मैं चिकन वगैरह बनाता हूँ ना, तो मेरी पत्नी मेरे जी। जैसे नहीं बना पाती है। क्योंकि मैं जो हूँ, मैं सब दिन हॉस्टल रहा हूँ ना, बाहर रहा हूँ बचपन से ही। हम्म। तो बचपन से रहा हूँ तो रूम लेके रहा हूँ, तो खाना तो बनाना ही पड़ता है, पता ही है। उसके बिना तो बाहर का कितना खाओगे। बिल्कुल सर। तो वो हो नहीं पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अंजू जी। 37 का है, भारत को, कहते विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्न में कौन से शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वश्रेष्ठ है। अब देखो अभी चुनाव चल रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, है ना। कहता है कि विद्यार्थियों को चुनाव की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगा। पहला है, विद्यार्थियों को उसके पड़ोस में चुनाव संबंधी सर्वे करने के लिए कहना। कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना। किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करना। क्या होगा नजदीक आंसर बताइए। सर बी लग रहा है। बिल्कुल भी होगा। हम बाहर क्यों भेजेंगे, कक्षा में ही प्रतिनिधियों का चुनाव करवाएंगे। और करवाते ही भी है, करवाते हैं कि नहीं। मॉनिटर जी बनवाते सर। हैं जी, किसको बनाना है हाथ खड़ा करो। हम लोग भी कॉलेज में भी किए हैं, कक्षा में भी किए हैं, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है आदिवासी, अब देखो ये आदिवासी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आदिवासी होते हैं ना, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहता है कि आदिवासी और चलवासी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास क्या होगा। पहला है बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। व्याख्यान और समय सेमिनार करना। सामूहिक चर्चा करना या पाठ्य पुस्तक पठन करना। बताइए क्या होगा। हम्म। सर सामूहिक चर्चा। उससे भी नजदीक क्या होगा, पहले फर्स्ट करो। सर सर मतलब व्याख्यान और सेमिनार। हम्म, हम्म, सेमिनार बच्चों को तो समझ ही नहीं आएगा। आदि एक मिनट सर मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ ठीक से। लग रहा है मुझे इसका आंसर है, ए लग रहा है। ए ही होगा। क्योंकि देखिए बच्चा क्या होता है, आदिवासी को देखे नहीं होते हैं वो कैसे होते हैं, या चरवाहों को, जो शहर के बच्चे होते हैं देखे होते हैं जी। आप अपने बेटे को पूछो आदिवासी कैसा होता है ना। हम्म। तो अगर उसे चित्र नहीं दिखाए होगे तो उसके दिमाग में आएगा ही नहीं, मेरी बात समझ रहे हो। या जी सर जी आपने सर। देखा होगा आदिवासी चरवाहा वगैरह का बुक में भी चित्र बना होता है। या हम्म। उसे सबसे पहले क्या होगा, चलचित्र या वृत्त चित्र दिखाएंगे कि देखो ऐसा आदिवासी होता है। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि उसको देख करके उनके जीवन शैली को दिखाएंगे, तो उनके प्रति वो संवेदनशील होंगे। तब तो वो सामूहिक चर्चा कर पाएंगे। बिना चित्र देखे या बिना उनके चलचित्र देखे वो चर्चा कैसे करेंगे। उनका तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा उस पे। समझ रहे हैं ना। तो ये होगा, पहला ही होगा। क्या होगा, पहला होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कहता है विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में किस तरह करना चाहिए। अगर जल का इस्तेमाल कर रहा है, तो जल के इस्तेमाल पर एक सामूहिक चर्चा करवा रहा है, तो श्याम बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए शिक्षक को। पहला
पहला ऑप्शन है संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना या उसे लिखना। वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख देना। विद्यार्थियों की बातें सुनना लेकिन उसका अभिलेखन नहीं करना। चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना। क्या होगा सबसे नजदीक आंसर? फर्स्ट है इसका आंसर, क्योंकि इसमें संकल्पनाओं, विषय वस्तु, मुद्दों के बारे में है सब। बिल्कुल पहला ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि विद्यार्थियों के संकल्प, जब अब विद्यार्थी सामूहिक चर्चा करेंगे तो उनकी संकल्पनाओं को देखेंगे, सोच के देखेंगे, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें सब कुछ आ जाता है, जबकि और में जो है एक पक्ष दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का है। क्वेश्चन है कि आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय में ले जाता है और यह अवलोकन निम्न में कौन से उद्देश्य को पूरा करता है? जैसे कोई आपने कक्षा में आपराधिक न्यायालय के बारे में बताया, किसी को आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में कोई पाठ पढ़ाया, अब उसी के लिए आप जो है इसको और समझाने के लिए कोई जिला न्यायालय में ले गए कि देखो जिला न्यायालय में क्या होता है। क्लियर है? तो अब विद्यार्थी कौन सा उद्देश्य इससे पूरा होगा? पहला ऑप्शन है न्यायालय के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बात करना। दूसरा है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। नहीं, दूसरा तो होगा नहीं, क्योंकि क्या कह रहा है? भय पैदा करना। बच्चों को भय पैदा करते हैं जी? नहीं सर, नहीं। नहीं, तो दूसरा तो होगा नहीं। नेक्स्ट है विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थी को डराना। ये भी नहीं होगा। नहीं सर, ये तब नहीं। हमारे पास आंसर ही एक बच गया है, पहला। नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। होगा कि नहीं होगा? डी में ए आंसर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग से बनाना है ना? अब देखो 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी सामाजिक विज्ञान के संबंध में भ्रांत धारणाएं हैं? एक भ्रांतिपूर्ण धारणाएं हैं। भ्रांति समझते हो ना? हम्म। वो बोलते हैं ना उसको, जैसे अफवाह। अफवाह, भ्रांति। कुछ चीजों को हम बना करके ले लेते हैं, जैसे कि एक भ्रांत धारणा है हरियाणा वाले लड़ाकू टाइप होते हैं, है ना? है कि नहीं? अच्छा। एक भ्रांत धारणा, जबकि हरियाणा वाले बहुत अच्छे होते हैं। खासकर मेरे पास 50 से ज्यादा लड़कियां पढ़ी है और इतनी अच्छी होती है, मैं बताऊं, मेरी शादी भी हरियाणा में हो रही थी। तो मेरी एक स्टूडेंट थी मेरे ही कास्ट की, वो वो खुद ही, मेरी शादी जब नहीं हुई थी तो अपनी छोटी बहन से, तो वो मुझे पर्सनल फोन करके कहे कि सर मुझे शादी करना है तो आप मेरी छोटी बहन से कर लो, है ना? तो अरेंज मैरिज ही करना था उस समय, लव मैरिज का चक्कर था नहीं। तो मैंने बोला ठीक है। लेकिन फिर जो है कि उनके जो भाई थे ना, थोड़ा अमीर आदमी थे, तो उन्होंने मतलब रसिया उसिया में पढ़ते थे, बोला नहीं हम जो है ट्यूशन वाले मास्टर से शादी नहीं करेंगे, है ना? तो ये गलत में अ, होती है बात। हाँ, तो एक भ्रांत धारणा है कि ट्यूशन वाले कुछ कमाते नहीं है, और उनका क्या पता है ट्यूशन चलेगा नहीं चलेगा, है ना? जबकि जो मेरी स्टूडेंट थी, मतलब आप ही लोग के एज की होगी, तो वो कहती थी नहीं मतलब सर बहुत अच्छे हैं, सर हर चीज पैसे नहीं होते हैं, है ना? मतलब व्यवहार भी होता है, बहुत सारे चीज होता है। तो लेकिन जो है उनके घर वाले, उनके भाई और पिता जो है मना कर दिए। तो अब देखो यहाँ पर एक भ्रांत धारणा हो गया कि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं, उनकी कोई लेबिलिटी नहीं होती है ना? तो ये भ्रांत धारणा है। जबकि ऐसे ऐसे कोचिंग वाले करोड़पति बैठे हुए हैं, है ना? हमने भी तो कोचिंग से ही घर खरीदा, गाड़ी खरीदा,
सारा काम हमारा इसी से चलता है। तो ये वही क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणा है। और अब उनकी शादी हुई, तो अब उनकी बहन अभी भी हमसे बात करती है, मेरी शिष्य है, बोलती है बताओ सर, एमबीए वाले शादी करा दिए, 20-30 हजार रुपया महीना मिलता है। अब देखो उनका जीवन कितना कष्टमय है। आपसे होता तो मतलब कितना मतलब अच्छा होता कि आप, और लड़के भी थोड़ा सही नहीं है, वो मतलब कि मार धार करने लगते हैं, घर में काम करवाते हैं, यहाँ तक कि भैंस गाय हरियाणा में नहीं लेडीज करती है, आपने कुछ को देखे होंगे। सर हाँ, ये करते हैं, लेकिन मेरे को तो सर आता नहीं ये चीज करना। हाँ तो नहीं, सब में नहीं होता, एक भ्रांत धारणाएं हैं, तो वो बता रही थी कि उस समय माने नहीं। अब देखो जहाँ शादी हुई है उनको जो है गाय भैंस सारा काम खुद ही करना पड़ता है, वो बहुत मेन तो परेशान सर है। यही है इसका काम यहाँ पे। क्या? चाहे कितने भी पढ़े लिखे जाओ, गाय भैंस का काम तो करना है सर मेन यहाँ पे। हम्म। तो वही चीज हो जाता है कि ये लोग, अब देखो अब चूंकि पढ़ लिख लिए है ना, बहुत लोग बाहर रहते हैं, तो बहुत लेडीज अब नहीं करती है, जैसे आप लोग हो पढ़ लिख लिए, तो उनको लगता है मैं क्यों करूं, जिनका करने का है करो। तो उसी संदर्भ में है यहाँ क्वेश्चन, निम्न में कौन से सामाजिक विज्ञान के संबंध में भ्रांत धारणा है। पहला, यह एक गैर उपयोगी विषय है। बिल्कुल भ्रांत धारणाएं हैं कि यह एक गैर यानी उपयोगी विषय नहीं है, एक भ्रांत धारणाएं है ना सामाजिक विज्ञान। दूसरा कहता है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, यह भी भ्रांत धारणाएं है। यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, यह भी भ्रांत धारणा है। आप सोशल साइंस को भी समझ सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। हम तो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, या आप क्या कहते हैं हिंदी पढ़ाते हैं, किसी को रटना नहीं पड़ता है। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थी के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही है, ये भी भ्रांत धारणाएं है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो हमारा जो है ना चारों हो जाएगा आंसर। भ्रांत धारणाएं पूछ रहे हैं। आज के जमाने में कोई भी विषय खराब नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, और हर विषय साइंटिफिक है। कहा जाता है सामाजिक विज्ञान भी जितने आर्ट्स है उतना ही कला है, उतना ही विज्ञान है ना। तो इसमें भी वैज्ञानिकता है, तथ्यों को आपको वैज्ञानिक रूप में ही हल्का मान लिया। आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वहाँ फैक्ट्स मिल रहा है, वहाँ जो है अवशेष मिल रहे हैं, सिक्के मिल रहे हैं, तो इनको तो वैज्ञानिक आधार पर ही तो जांच करेंगे, तो इसलिए ये भी विज्ञान बन जाता है। अब देखो यहाँ पर पूछा है ज्योग्राफी का सवाल, 42 का सब बन जाएगा, सवाल में कुछ नहीं है। बस है कि देखो, सिर्फ हमें इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेना है क्वेश्चन बना बना के। कहता है उष्ण कटिबंध की संकल्पना समझने के लिए बच्चों को निम्नलिखित संकल्पना ए से डी में किसकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। अगर उष्ण सर क... बी है इसका आंसर। हम्म, बी है इसका आंसर। ग्लोब से ज्यादा समझेगा बच्चा। हाँ और भी तो है अच्छा ये ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दे रखा है। BCD। हाँ हाँ। ठीक है। अब देखो कि, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, कहता है ना उष्ण कटिबंधीय है, तो वो देखो यहाँ ये है पृथ्वी बताए हैं हम, और ये एरिया जो है ना इक्वेटर कहलाता है ना। इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, उस दिन पढ़ाए थे जी सर जी सर। विषुवत रेखा। इसी को हम देशांतर रेखा, सॉरी, विषुभूमध्य रेखा भी कहते हैं, और इसी को उष्ण कटिबंध भी कहते हैं। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और सबसे ज्यादा गर्मी इक्वेटर पर पड़ती है, आपको पता है पड़ती है ना, जी सर जी। पड़ती है। तो अब देखिए इसको दिखाने के लिए पहले तो अक्षांश चाहिए, क्योंकि ये 0 डिग्री अक्षांश पे है ना। दूसरा ग्लोब चाहिए, इसमें देशांतर नहीं चाहिए, क्योंकि देशांतर रेखा ऊपर से नीचे होती है ना। देशांतर रेखा ऊपर से नीचे होती थी, यहाँ देशांतर की जरूरी नहीं है।
तो एक आपतन, आपतन मतलब होता है कि इसका क्या इफेक्ट है। तो ये आंसर बी हो जाएगा, बी सी डी। मतलब क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया, एक बार और समझाना तो। आपतन मतलब होता है कि आपतन एक कोण बनता है, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनता है ना। तो ये पूरा 0 डिग्री जो होता है, ये जो कोण का मान होता है ना 0 डिग्री, और परपेंडिकुलर करेंगे तो 90 डिग्री क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ये आपतन मतलब कि डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश जो है उसी पे पड़ता है, किस पर, उष्ण कटिबंध पे। जहां जहां 0 डिग्री है ना, वहां सूर्य का प्रकाश, उसका जो आपतन कोण है वह 0 डिग्री पर पड़ता है, इसीलिए आपतन को भी लिया है। समझ आया अंजू जी, इसीलिए ये जी सर। आपतन को भी लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, कहता है फिर देखो, फिर पॉलिटी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। 43 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहता है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस करने के लिए था। बिल्कुल सही है कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नाम, यानी कि नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नाम देने में जो है परिवर्तन समकालीन भारत के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था, कि जब हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं तो इसमें समकालीन भारत को भी पढ़ते हैं। दूसरा है, ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। बिल्कुल सही है कि पहले जो था ना, इनका नाम नागरिक शास्त्र ही था ना जी। पॉलिटी को हम जी। नागरिक शास्त्र के तहत पढ़ते थे, लेकिन अब बहुत जगह इसमें पॉलिटिकल साइंस हो गया है। तो ये दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी सही होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। कहता है कौन सी विधि है, गतिविधि है या गतिविधियां है जो बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच डेवलप करती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है 4 आलोचना। पहला है 44 का, देखिएगा। पहला है, विद्यार्थियों को महिला और पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। यानी यहाँ कह रहा है महिलाओं के सोच पर ना, महिलाओं को काम को लेकर के आलोचनात्मक सोच विकसित करता है। दूसरा है, विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुष को अलग अलग किंतु फुर्सत का समय मिलता है और इसके बारे में विचार करना, ऐसा क्यों। विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उस और इसका उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करना। तो इसमें कौन हो जाएगा आंसर। समझ ही नहीं आया सच्ची बताऊं तो। हाँ, ये क्वेश्चन है कि कौन से काम महिला के कहता है बच्चों में, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है। यानी महिलाओं के काम को आलोचना, महिलाओं के काम के प्रति सोच को विकसित करती है। बहुत सारे लोग कहता है ना कि महिलाएं कुछ नहीं करती है ना। बहुत सारे महिला, तुम करती क्या हो, बस खाना तो बनाती हो, बच्चे को संभालती हो, है ना, कहते हैं ना जी। सर तो जी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यार्थियों में कौन से सोच डेवलप करेगा। पहला है, विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों के बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। नारे तो कभी होगा नहीं, है ना, हम्म। ये सोच कह रहा है।
दूसरा, विद्यार्थियों को निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है, बिल्कुल सही है। इसके बारे में ये सब। विचार करना, ऐसा क्यों है। अब जब वह हाँ, कहते हो कि महिलाएं कोई काम नहीं करता है, तो देखो महिलाओं को कितना फुर्सत मिलता है। एक दिन पुरुषों को कह दो कि घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना और दिन भर बच्चे को संभालो, फिर महिला को कितना फुर्सत मिलता है। हाँ, तब उसके तब तब जो ये मेंटलिटी बना है कि तुम करते क्या हो, पहले मैं भी यही सोचता था करना क्या है। तो जिस दिन छुट्टी होता है ना, तो मेरी मैडम का मूड खराब होता है ना, कहेगी आज तुम संभालो, फिर मुझे बताना कि मैं करती क्या हूँ। भैया महिला का बहुत काम होता है, सुबह से लेके झाड़ू पोछा बर्तन फिर खाना। पुरुष तो चले जाते हैं, और बच्चे को संभालना, छोटे बच्चे को, वो छोटे बच्चे तो आपको पता ही है कितना तूफान मचाते हैं। तो उसी संदर्भ में यह सवाल है। दूसरा है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालय में उपस्थिति संबंधी आंकड़ों को दिखाना और उनके नौकरी पाने के अवसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा के लिए कहना। ये भी सही है कि कितने परसेंट लड़कियां स्कूल जा रही है और उनका नौकरी का क्या प्रतिशत है ना, तभी तो पता चलेगा। बहुत सारे गांव में लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती है, घर के काम में रहती है, जिसके कारण वो नौकरी में पहुंच नहीं पाती है, उन्हें बराबरी का दर्जा दिया नहीं जाता है ना। तो ये बी और सी दोनों हो जाएगा। तो समझ के बनाना है। अब देखो क्वेश्चन है, शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय, अगर आप पॉलिटिकल पढ़ा रहे हो या शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा रहे हो, तो शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि जब आप कोई शासन व्यवस्था को पढ़ा रहे हो, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद्यार्थी में हम किस तरह के सवाल पूछेंगे जिससे विद्यार्थियों में एक आलोचनात्मक विकास होगा समाज के प्रति। तो पहला है, राजतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार के बीच तीन अंतर को सूचीबद्ध करना। दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं होती है ये बताना। तीसरा है, हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्यकर्मियों पर विषय रूप से ज्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है? अपने उत्तर का समर्थन में कारण दीजिए। आपने देखा कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है, आपके घर के आसपास जल जमाव हो जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किस स्तर के शासन के पास आप शिकायत करेंगे? तो इन चारों में क्या करने के लिए बच्चे को दोगे जिससे व्यवस्था के बारे में वो जाने ज्यादा? हम्म दिमाग लगाइए। हम्म सर। बिल्कुल आंसर सी होगा, वेरी गुड। आपने देखा होगा कि महामारी के दौरान व्यवस्था का, अभी अभी महामारी आपने देखा, कोरोना इतना बड़ा महामारी, तो महामारी के दौरान जो है स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सक और अगुआ स्वास्थ्य कर्मचारियों पर ज्यादा पड़ा। तो इसी को लेकर के, बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर के समाज के समक्ष उनका प्रदर्शन सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज है। इसी के उत्तर में आपको जो है जायज है, तो इसको समर्थन में उत्तर दीजिए। तो करंट के हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे ये क्वेश्चन 23 का है और 21-22 में आपको पता है क्या स्थिति थी इंडिया की, तो उससे जोड़कर भी सवाल पूछ लेता है। तो हमें हमें आंसर भी उसी तरह का देना है। अब देखो कहता है 46 नंबर क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपनी पाठ योजना के लिए अपेक्षित अधिगम उद्देश्य इस प्रकार लिखती है। अधिगम का उद्देश्य एक शिक्षिका लिखती है,
विद्यार्थी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ यानी साप्ताहिक बाजार की तुलना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साथ करने में सक्षम होंगे। इस उद्देश्य के लिए विद्यार्थियों का अपना डैश प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। क्या होगा? अनुप्रयोग, समझ, विश्लेषण या ज्ञान। दिमाग फिर लगाइए। विश्लेषण, बिल्कुल, विश्लेषण। वो पार्ट में विश्लेषण कर लेगा, है ना। हाँ, वो जो है विश्लेषण होगा। अब देखो, कहता है भारत के विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है? संघवाद को समझने के लिए कौन सा प्रश्न पूछो कि भारत एक यूनियन है, संघ है, तो कौन सा प्रश्न पूछोगे? पहला, राज्य के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर संक्षिप्त विवरण लिखिए। शासन व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं, उसका कार्य क्या है? या आपके विचार में क्या होता है यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र लिए जाते? संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो कौन सा जो है आंसर बच्चों के लिए ज्यादा संघवाद को समझने में मदद करेगा? तो क्या आंसर होगा नजदीक? कोशिश कीजिए। इसका आंसर सर फर्स्ट है। हम्म, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक विकास हो, ये भी ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा सी। सी। क्योंकि देखो क्या है ना, जब बच्चे से आप पूछे कि आपके विचार में क्या होता यदि हमारे राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती, सभी फैसले केंद्र लेते, सेंटर लेते, तो विद्यार्थी में ना एक सोचने का ऑटोमेटिक पावर बढ़ जाता है। वो उन्हें समझने का प्रयास करता कि ऐसा क्यों होता है ना। तो इसका आंसर सी नजदीक होगा। ठीक है, तो आज जो है हम यहीं रखेंगे, इसको बनाइएगा क्योंकि 7 बजे नेट वालों का भी क्लास है, तो इसको बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने भेजा हुआ है स्कैन करके। ठीक है अंजू जी। ठीक है सर। हाँ, इसको एक बार बना के लाइएगा, और जो नहीं बनेगा वो पूछ लीजिएगा। होगा तो कल भी मिल लेंगे, कल पूरा कर लेंगे, छुट्टी भी है, संडे है। 1 घंटा ठीक है कोशिश सर। सुबह सुबह काम कर लेंगे, तो इसको हाँ पूरा सर। कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं ओके रखते सर। हैं हम लोग।